वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वज़रा पर बरहम, 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ दे दिया। कहा करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करना होगी। सुस्ती बर्दाश्त नहीं, कमर कस लें, मसाइल हल करने हैं। माशी आदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा, हमें खून पसीना बहाना है और नतीजा देना है। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। कल्चर बदल चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। रियल एस्टेट समेत तमाम सेक्टर्स को टैक्स देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कराची पोर्ट हुकाम को भी काम करने की हिदायत। विफाकी काबीना की PWD को ख़त्म करने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एलामी के मुताबिक विफाकी तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाएगी। अमले को दर्जा बंदी के बाद मुतालिका वजारतों में मुंतकिल किया जाएगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी अमल में लाई जाएगी। कानूनी रिहाइश पजीर अफगान मुहाजिरीन के POR कार्ड में 1 साल की तौसी की मंजूरी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला कल सुनाया जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत केस सुनने वाले जजेस का इजलास। केस के फैसले के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस मेरे केसेस की समाअत ना करें। बानी PTI की नैब इंट्रा कोर्ट अपील पर जवाब में इस्तदा। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की अपील। मौक़िफ़ अपनाया कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। कवानीन का मकसद फ़र्द वाहिद नहीं, अवाम के लिए होना चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस अतम निल्ला ने कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मामला मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का है। £190 मिलियन स्कैंडल से मुताल्लिक रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत में अहम गवाह परवेज खटक का बयान कलमबंद। कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई, जो वापस की जाएगी। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और मंजूरी ले ली गई। परवेज खटक के बयान पर बानी PTI कमरे अदालत में मुस्कुराते रहे। केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को मशकूक कॉल और मैसेजेस मिलने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को बतौर DG FIA मुतारिफ करवाया। तहकीकात के बाद पता चला कि DG FIA ने कोई कॉल नहीं की। कॉलर जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाहता था। जस्टिस तारिक जहांगीरी की रजिस्ट्रार को फौरी FIA को रिपोर्ट करने की हिदायत। हसास इदारे का फ़ोन टेप करने की इजाज़त देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में फ़ोन टेप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त पर फैसले तक नोटिफिकेशन पर कार्रवाई मुअत्तल करने की अपील। गंदुम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे उस वक्त ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। ऑपोजिशन के दौर में शुगर और गंदुम एक्सपोर्ट हुई, अरबों खरबों कहाँ गए उसका कुछ पता नहीं। हमने बजट तकरीर से पहले अपोजिशन को तकरीर का मौका दिया। मैं चैलेंज करता हूं, आप पूरा रिकॉर्ड निकालें। हमने बजट पर 84 घंटे तकरीरें करवाई हैं। ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के जवाब में रुकने कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा उस वक्त लाइव तकरीरें चलती थीं, अब ऐसा नहीं। शर्म की बात है कि पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप है।
असद कैसर की तकरीर के जवाब में ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। कहा उन्होंने अपने दौर में ऐवान की तौहीन की है। अपने दौर में उन्होंने हमारे किसी MNA का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का लाहौर में इजलास। गवर्नर पंजाब राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा, शहजाद चीमा और मकामी रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत समेत दीगर मामलात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी पर भी गौर। बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल। बिलों में 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को अरसाल। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुक्काम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार, कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोस में प्रोवेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर आज़म की 50 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे का खदशा। नेपरा में बिजली महंगी करने की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुतवस्सत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, महंगाई पर काबू पाया जाए। इसहाक डार की हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक से ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मौसम में बेहतरी के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। कई शहरों में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से लोड शेडिंग का शेड्यूल तलब कर लिया।